Assalamu alaikum guys. Today we will learn the difference between urban and rural areas. शहरी ज़िंदगी और दही ज़िंदगी में फ़र्क जानेंगे आज हम इस वीडियो में. Human settlements is majorly divided into two categories. For instance, urban and rural. इंसानी आबादी को बुनियादी तौर पर दो इकसाम में तकसीम किया गया है, अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में. अर्बन एरियाज़ जो हैं उनमें आता है सिटी, टाउन, यानी कि शहर आ जाते हैं. सिटीज़ और टाउन्स भी कहा जाता है अर्बन एरियाज़ को, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें. और रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो ये विलेजेस एंड हैमलेट होते हैं. हैमलेट किसको कहते हैं? अ स्मॉल सेटलमेंट, जनरली वन स्मॉलर देन अ विलेज. एक स्मॉल सेटलमेंट होती है. सेटलमेंट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन. वो जनरली आम तौर पर स्मॉल होती है, विलेज से भी कम आबादी होती है वहाँ पर, तो उसको हम लोग हैमलेट कहते हैं. तो हैमलेट और विलेजेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ में आते हैं और अर्बन एरियाज़ में सिटीज़ एंड टाउन आ जाता है. अब अगर हम इसका मज़ीद फ़र्क जानें अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक आला मयार की ज़िंदगी होती है. अनदर इज़ फास्ट पेस्ड लाइफ, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी होती है. अब अगर रूरल की बात करें तो वहाँ पे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, यानी कि ज़िंदगी का मयार इतना हाई नहीं होता, इतना आला नहीं होता. ज़िंदगी का कम मयार होता है, कम मयारी ज़िंदगी होती है. अनदर इज़ पीसफुल लाइफ, यानी कि पुरअमन ज़िंदगी होती है दही इलाकों में. Urban settlements are defined by their advanced technology. अब सेटलमेंट्स को आप जगह भी कह सकते हैं. अर्बन जगह जो है वो उसको डिफ़ाइन किया जाता है जो है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से, यानी कि शहरी बस्तियों की अगर तारीफ़ की जाए तो वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी से उनको जो है वो जाना जाता है. वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स होते हैं, ज़्यादा अस्पताल होते हैं और उन हॉस्पिटल्स में और वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, जदीद साजो सामान होता है. साजो सामान यानी कि इक्विपमेंट्स कहते हैं द नेसेसरी आइटम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. और मॉडर्न यानी कि जदीद है, लाइक रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और रिसेंट टाइम एज कंपेयर टू या अपोजिट टू पास्ट की बात करें तो. और उसके अलावा मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, जदीद सहूलियात होती हैं वहाँ पर. अब अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए, रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. वो ज़्यादातर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो बेस्ड करती हैं. वहाँ पर जो है वो कुदरती वसाइल के ऊपर वो ज़्यादा मबनी होती हैं, या ज़्यादा बुनियाद जो करते हैं वो उसके ऊपर करते हैं, कुदरती वसाइल के ऊपर. लेस नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने नहीं होते, लेस नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स होते हैं. उसके अलावा जो है वो लेस मॉडर्न फैसिलिटीज़, वहाँ पर जो है वो इतनी जदीद सहूलियात नहीं होती हैं. रूरल एरियाज़ को हम कंट्री साइड भी कहते हैं और दोनों का जो मतलब है वो दही इलाकों को ही कहा जाता है. वहाँ पे सिंपल एंड रिलैक्स्ड जो है वो लाइफ होती है, यानी कि सादा और आरामदा ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है वहाँ के जो लोग होते हैं. एंड डायरेक्ट कांटेक्ट विद, और उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट विद नेचर के साथ होता है, यानी फितरत से उसका बराह रास्त राब्ता होता है. एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, यानी कि जो मवेशी वगैरह और एग्रीकल्चर जो है वो वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें होती हैं. और इसको अगर मज़ीद देखें, स्मॉल सेटलमेंट्स होती है विच इज़ आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ सिटी, जो शहर की हदूद से, यानी कि जो शहर है उसकी हदूद से जो है उसकी बाहर होती है. स्मॉल सेटलमेंट यानी कि छोटी बस्तियां होती हैं जो शहरी हदूद से बाहर होती हैं. Typically, urban areas have high population density and rural areas have low population density. आम तौर पर शहरी इलाकों में आबादी की सकाफत ज़्यादा होती है और दही इलाकों में आबादी की सकाफत जो है वो लो होती है, मीन्स कम होती है. Another important difference between the two human settlements is that while the urban areas are highly populated, rural areas have comparatively less population than the urban ones. दोनों बस्तियों के दरमियान एक अहम फ़र्क ये है, शहरी इलाके बहुत ज़्यादा आबादी वाले हैं और दही इलाकों में शहरी आबादी के मुकाबले निस्बतन कम आबादी है.
इट में इंक्लूड कंट्री साइड एरियाज। कंट्री साइड एरियाज मैंने आपको बताया, दही इलाकों को कहा जाता है विलेजेस और हैमलेट्स। विलेजेस गाँव को कहते हैं, हैमलेट्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। वेयर देयर आर नेचुरल वेजिटेशन एंड ओपन स्पेसेस, जहाँ पर जो है वो कुदरती पौधे यानी कुदरती सब्जियां होती हैं और खुली जगहें होती हैं। देयर इज़ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सच एरियाज। इस तरह के जो एरिया इलाके होते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन आबादी होती है वो कम होती है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स इज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका जो बुनियादी ज़रिया होता है इनकम का, आमदनी का, वो क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि मवेशियों को पालना, एक ये उनका वो होता है। और जो दूसरा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि काश्तकारी, फसलें वगैरह, ये सारी चीज़ें। कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो फॉर्म अ चीफ सोर्स ऑफ इनकम हेयर। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री भी आमदनी का जो है वो एक बड़ा जरिया है। Difference between urban life and rural life. Rural areas or countryside is a geographic area that is located outside town and cities. दही इलाके यानी कि रूरल एरियाज एंड कंट्री साइड, इसको भी दही इलाके ही कहते हैं। एक ऐसा जोग्राफिक इलाका होता है जो कस्बों और शहरों से बाहर वाक़या होता है, लाइक सिटीज़ और टाउन से, शहरों से और कस्बों से जो है वो बाहर वाक़या होता है। टाउन्स आर क्लासिफाइड एज अर्बन एरियाज। सिटीज़ शहरों को और टाउन्स को, कस्बों को क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाइड यानी दर्जाबंदी करना, अरेंज करना, एज अर्बन एरियाज। Typically, urban areas have high population density and rural areas have low population density. ये पहले भी मैंने बताया कि आम तौर पर अर्बन एरियाज में जो है वो हाई पॉपुलेशन होती है, उसकी आबादी की जो सकाफत है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। वहाँ पे जो है आबादी की सकाफत जो है वो कम होती है। If I talk about advantages of living in urban areas, there are many advantages of life in urban areas like easy access to various amenities। आसानी से हम रसाई है, आसान रसाई होती है हमें मुख्तलिफ सहूलियात के लिए। और बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सहूलियात बेहतर होती हैं। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑप्शन, हमारे पास जो है वो तालीम के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और तफरी मकामात भी वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा होते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी जो है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। Another thing is young people move to the city for study and work and stay there। ज़्यादातर जो young people हैं वो cities में और towns में move करते हैं for study purpose के लिए, या तो वो अपने काम के लिए जो है वो वहाँ पर move करते हैं और वहीं पर फिर जो है वो रिहाइश पजीर हो जाते हैं, क्योंकि economic opportunities होती हैं वहाँ पे in various areas में, यानी मुख्तलिफ शोबों में वहाँ पे मौके होते हैं, economic opportunities होती हैं cities and towns के अंदर। एंड इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आबादी की सकाफत पे भी मबनी है, ठीक है, और डेवलपमेंट पर भी कितनी तरक्की है, और एमिनिटीज़ सहूलियात पर, एंड एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के मौके, अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन तालीम वहाँ पर, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोज़गार के जो मौके हैं वो, इसके अलावा बहुत कुछ एक्सेट्रा। अब अगर हम मज़ीद अर्बन एरियाज़ के एडवांटेजेस को या अर्बन एरियाज़ को जो है वो डिस्कस करें तो वही होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ हाई। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, सन्नतकारी होती है, वो भी ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन अ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर एक डेवलपमेंट होना इंडस्ट्री की, तो वो फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तेज तो है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। ग्रेटर आइसोलेशन फ्रॉम नेचर, फितरत से बहुत ज़्यादा तन्हाई है। एंड नॉन एग्रीकल्चर वर्क, वहाँ पर जो है वो ये इस तरह का काश्तकारी का फसलों का काम नहीं होता है। एग्जाम्पल, वहाँ पे जो ज़्यादातर काम होता है वो क्या होता है? ट्रेड का, तिजारत का, कॉमर्स का, एंड और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, वहाँ पे जो है वो खदमात जो है वो खदमात की फरहमी होती है और बाइंग और सेलिंग का काम होता है। That's it. Thank you so much for listening and watching this video. I hope you understand the difference between urban and rural life.